हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं और हम लोग अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिन द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना है जिसमें 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन है बाय मास। अब व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, पहले तो बात ये आती है। देखिए, सपोज करें मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। आप यहाँ पे देख सकते हो सभी नंबर्स 6 के मल्टीपल हैं। तो अगर आप इसको 6 से डिवाइड करते तो हम लोग इस फॉर्मूले पे पहुंच जाते हैं। तो ये ग्लूकोज का जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबका स्मॉलेस्ट या फिर छोटे से छोटा और वी कैन से सिंपलेस्ट जो है वो रेशो बन गया इनके एटम्स का। तो इसको वी कॉल एम्पेरिकल फॉर्मूला, जनरलाइजेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें आयरन के ऑक्साइड का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है कि जितनी भी आयरन की एलिमेंट्स की एटम्स हैं और जितने भी ऑक्सीजन की है कि कम से कम कितनी एटम्स होगी ताकि वो एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करें। तो इसको करने के लिए एक आपको टेबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जो भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसके लिए आप एक टेबल बनाओगे। उस टेबल में आपके पास नंबर ऑफ रोज बनेगी। जैसे मुझे यहाँ पे कितनी रोज बनानी है, यहाँ पे मुझे बनेगी 3 रोज, क्योंकि मेरे दो तो एलिमेंट हैं और एक मेरा ऊपर लिखने में काम आएगा कि किस तरीके से कौन कौन सा मतलब कॉलम में मैं क्या क्या चीज पुट करने वाला हूँ, लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने ये 3 कॉलम बना लिए। अब फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम में हमने लिखना है सबसे पहले एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट, कौन कौन से आप एलिमेंट यहाँ पर ले रहे हो। और हम लोग कौन कौन से एलिमेंट ले रहे हैं, क्वेश्चन में एक आयरन है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। अगर तीसरा कोई और एलिमेंट होता तो एक और रो अपन बना लेते। उसके बाद सेकंड कॉलम में हमें बनाने हैं इन एलिमेंट्स के सिंबल, मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन। आयरन का आपको पता है Fe होता है एंड ऑक्सीजन का O होता है। नेक्स्ट हमें जो है वो यहाँ पे लिखना है इनका परसेंटेज मास या परसेंट बाय मास, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे आयरन का आपको गिवन है 69.9 और ऑक्सीजन का है 30.1। ये ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन, यहाँ पे आप ऑक्सीजन समझ सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ आयरन, आपको ये पेपर में गिवन होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये आपको गिवन करेंगे 55.85 यूनिफाइड मास और ऑक्सीजन का है 16 यूनिफाइड मास। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। इस केस में आप एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो जब अपने मोल्स निकालने हैं तो इसका मतलब क्या है, मास है 69.9 और मोलर मास है आयरन का या एटॉमिक मास है 55.85, डिवाइड करेंगे तो 1.25 मोल्स आ जाएगा। ऑक्सीजन का मास है 30.1, मोलर मास है 16, तो आपको 1.5 मिलेगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके कैलकुलेट होकर आ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास कॉलम बनेगा उसमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है, उसमें मुझे कैलकुलेट करना है सिंपलेस्ट मोलर रेशो।
मतलब जो मेरे पास मोल्स आए हैं रिस्पेक्टिव सभी एलिमेंट के, हर मोल की वैल्यू को मैं सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करूंगा। जैसे यहाँ पे मुझे दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1.25, तो आपको करना क्या है, दोनों मोल्स को 1.25 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो ये आपको डिवाइड होके 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको सॉरी दिस इज 1.88 और यहाँ पे है 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, तो 1.5। ठीक है, वो आंसर डायरेक्टली लिखे गए इसलिए गलती हो गई, यहाँ पे डिवाइड करके 1.88 आएगा, और फिर 1.88 को डिवाइड करेंगे 1.25 से तो 1.5 आएगा। मतलब आपने जितने भी मोल्स निकल के आएंगे, मान लो 3 एलिमेंट है ए बी सी, सबसे कम सी का है, तो आप सभी मोल्स को उस सी के मोल से डिवाइड कर दोगे, तब वो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आपका बन जाएगा। अब अपने को इसको बदलना है सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो में। इसका मतलब क्या है, अब देखिए जैसे ये नंबर्स हैं 1 और 1.5, चलो 1 तो एक होल नंबर है, लेकिन 1.5 इज नॉट अ होल नंबर, तो हमें दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये दोनों होल नंबर मिल जाए। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग वो नंबर चूज करेंगे जो सबसे छोटा हो। जैसे कि आपके पास सबसे छोटा होल नंबर 0 है, 0 से तो कर नहीं सकते, वो तो 0 बना देगा। 1 बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई होता ही है, तो अगला नंबर बच गया 2। तो पहले 2 से करके देखो कि क्या 2 से करने पर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास जो नए नंबर आए हैं वो होल नंबर में कन्वर्ट हो गए। अगर सपोज कर लो होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होता तो फिर आप अगला नंबर 3 चूज करते, 3 से भी नहीं होता 4 चूज करते। तो मतलब अगर ऐसा छोटा नंबर अपने को मिल रहा है जिसको सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके वो होल नंबर मिल रहा है, तो दैट विल बी द सिंपलेस्ट और द स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हमें रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पर अब आपके सामने क्या आ गया है, आयरन की कितनी एटम्स आ गई 2, तो Fe के पैर में 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन के पैर में क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ये बन गया है आयरन के ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो याद क्या रखना है, पहले एलिमेंट, फिर उसका सिंबल, फिर मास परसेंटेज जो आपको गिवन होगा, एटॉमिक मास गिवन होगा, मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, मास अपॉन मोलर मास, मोल्स निकल के आ जाएंगे। फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशो, मतलब जो भी मोल्स की वैल्यू आई है सभी वैल्यूज को जो सबसे छोटी वैल्यू आई होगी मोल्स की उसके साथ डिवाइड कर दोगे। फिर उसके बाद होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसे किसी सूटेबल होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड इट शुड बी द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फिर एलिमेंट का सिंबल लिखो और उसके पैर में वो रिस्पेक्टिव नंबर डाल दो, तो उससे वो एम्पेरिकल फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 जो है वो आप लोगों का डन हुआ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कैलकुलेट करना है और 3 केस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट केस है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, मतलब कार्बन का 1 मोल एयर में, मतलब ऑक्सीजन ही साथ बर्न करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन के अकॉर्डिंगली कार्बन का 1 मोल है, डाइऑक्सीजन का भी 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। मास के अकॉर्डिंगली बात करें, कार्बन का मास यहाँ पे 12 ग्राम, डाइऑक्सीजन का 32 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये नॉर्मल कंडीशन हो गई तो ये वाली चीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनेगी।
अब पहले पार्ट में देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन जब बर्न किया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस CO2 when burnt in air इज इक्वल टू, तो 1 मोल कार्बन जलाने से कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन से 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम। ये कैसे आया, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास और एटम्स 1 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन की एटम्स 2 है, तो 12 इंटू 1 12, 16 इंटू 2 32, तो ये बन गया आपके पास 44। तो ये पहला पार्ट हम लोगों का फिनिश हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, सेकंड पार्ट है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब डाइऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 16 ग्राम कर दिया, लेकिन कार्बन 1 मोल ही है। अब यहाँ पे देखिए अगर 1 मोल कार्बन को प्रॉपर बर्न करना है तो उसे 1 मोल या 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने कार्बन तो 1 मोल ही यूज कर लिया लेकिन डाइऑक्सीजन का अमाउंट हाफ कर दिया, तो क्या कार्बन प्रॉपरली बर्न हो पाएगा, नेवर, उसका अमाउंट भी आधा ही बर्न होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ dioxygen, but as 16 gram of dioxygen is available, so 0.5 mole of carbon will be burned। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट 16 ग्राम कर दिया, आधा कर दिया, तो कार्बन भी आपको कितना लगेगा, हाफ लगेगा, क्योंकि 1 मोल 32 ग्राम के साथ कर रहा है, तो 1 मोल 16 के साथ तो कर ही नहीं पाएगा, सिर्फ हाफ अमाउंट ही रहेगा उसका। तो इट मीन्स 0.5 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो गया, 0.5 मोल ऑफ कार्बन का मतलब हो गया, अगर 1 मोल का मतलब 12 ग्राम है तो फिर 6 ग्राम हो गया 0.5 मोल ऑफ कार्बन, मास कार्बन का आधा रह गया। और ऑक्सीजन कितना है आपके पास 16 ग्राम्स है, तो फिर जो CO2 का अमाउंट है वो कितना होगा 6 प्लस 16 मतलब कि 22 ग्राम। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन अगर मैं इधर 16 लिख रहा हूं तो फिर कार्बन भी मुझे 6 करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 12 ग्राम कार्बन को जलाना है तो 32 ग्राम के ऑक्सीजन के अंदर ही वो पॉसिबल हो सकता है। सप्लाई अगर हाफ कर दिया तो कार्बन पूरा थोड़ी बर्न होगा, कार्बन भी आधा रह जाएगा, तो फिर जो CO2 बनेगी वो भी क्या बनेगी, हाफ बनेगी। 16 प्लस 6 दैट इज 22 ग्राम। ये कंसेप्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो करवा सकते हैं हम यहाँ से, कि अगर रिएक्टेंट कम हो गया तो प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट फिनिश हुआ, इसको इरेज कर लेते हैं। अब दे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। चलिए थर्ड पार्ट में है मेरे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। अब डाइऑक्सीजन तो आपकी 16 ही रही, यहाँ पे 32 ये नॉर्मल केस है, 12 ग्राम 32 ग्राम एंड 44 ग्राम। लेकिन अब आपके पास थर्ड केस में है क्या, डाइऑक्सीजन तो आपने 16 हाफ कर दिया, लेकिन कार्बन आपने डबल कर दिया, यानी कि 2 मोल्स।
2 मोल्स का मतलब 24 ग्राम्स, यही हुआ। लेकिन बात तो फिर वहीं पे आ गई, आप अकेला कार्बन इंक्रीज करके कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अकेला कार्बन तो CO2 नहीं देगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो यही इसी के साथ कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे भी वही केस बनेगा, 16 ग्राम ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर है उसकी, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब अगर डाइऑक्सीजन हाफ हो गया तो फिर कार्बन भी आपको क्या चाहिए, हाफ चाहिए, दैट इज 6 ग्राम्स। तो इसका मतलब क्या है कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन विल अगेन गिव यू 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये भी कह सकते हो कि 24 ग्राम्स में से 6 ग्राम कार्बन तो यूज हो गया और बाकी 18 ग्राम जो कार्बन है वो अनयूज्ड, यानी कि जिसको यूज ही नहीं किया जा सका, वो बच गया। और वो क्यों बच गया, क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास प्रॉपर अमाउंट में नहीं था। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या था, एक लिमिटिंग रिएजेंट था। पिछले केस में भी ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट था, कार्बन तो प्रॉपर था अवेलेबल, लेकिन किसकी कमी थी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट भी कम बना है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ऐसा रिएजेंट जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिमिट कर दे, कम कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। कार्बन तो बच जाएगा, लेकिन उसको और प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, डाइऑक्सीजन चाहिए, और वो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि 16 ग्राम पूरा कंज्यूम हो गया। तो इसीलिए जो 18 ग्राम ऑफ कार्बन है वो अनयूज यानी कि एज इट इज बच जाएगा, और इस तरीके से अगेन आपको 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का डन हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।